सुबह का वक्त था। जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर छोटे से कस्बे भैरवपुर की सड़कों पर हलचल शुरू हो चुकी थी। वहीं से एक सादी सफेद स्कूटी पर एक युवती गुजर रही थी। साधारण सलवार कुर्ता, आंखों में आत्मविश्वास, लेकिन चेहरा थका हुआ। वह थी एसडीएम आर्या वर्मा, वह अफसर जिसके नाम से हर भ्रष्ट अधिकारी की नींद उड़ जाती थी। आज वह किसी सरकारी मीटिंग में नहीं जा रही थी, वह जा रही थी गुप्त निरीक्षण पर। पिछले कुछ दिनों से लगातार शिकायतें आ रही थीं कि कस्बे के सरकारी राशन डिपो, अस्पताल और नगर पंचायत में भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी हो चुकी है। आर्या ने सोचा, अगर मुझे सच्चाई देखनी है तो मुझे अफसर नहीं, आम नागरिक बनकर जाना होगा। भैरवपुर का सरकारी अस्पताल, बाहर से साफ सुथरा, दीवारों पर स्वच्छ भारत मिशन के पोस्टर, लेकिन अंदर पहुंचते ही नजारा बदल गया। आर्या ने देखा, दवाइयाँ स्टॉक में नहीं, मरीज फर्श पर पड़े हैं और नर्स रिश्वत लिए बिना एक इंजेक्शन तक नहीं लगा रही। वह पास खड़ी होकर सब देखती रही। तभी पीछे से एक आवाज आई, अरे बहन जी, अगर इलाज जल्दी चाहिए तो 100 रुपए दे दो, वरना लाइन में लगो। आर्या ने मुस्कुराकर पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? वह महिला बोली, सुनीता नर्स। पर आपको क्या लेना देना? आर्या ने धीरे से कहा, बस यूं ही नोट कर रही हूँ। फिर वह अस्पताल के रिकॉर्ड रूम की तरफ बढ़ी। एक पुराना फाइल कक्ष जहाँ धूल जमी हुई थी। एक दराज खुली तो देखा, आवंटित दवाइयों की लिस्ट में जिन दवाइयों के नाम थे वो स्टॉक में थी ही नहीं। आर्या ने अपनी छोटी सी नोटबुक में सब कुछ लिख लिया। नगर पंचायत के ऑफिस में अंदर घुसते ही माहौल कुछ और था। एसी चल रहा था, दीवार पर चेयरमैन का बड़ा फोटो और टेबल पर मिठाई के डिब्बे। आर्या सादी महिला के रूप में गई थी, इसलिए किसी ने पहचान नहीं पाया। काउंटर पर उसने पूछा, मुझे सफाई के काम के लिए फॉर्म भरना है। क्लर्क बोला, भले 500 रुपए लगेंगे, फिर बात करेंगे। क्यों? क्योंकि सबका हिस्सा जाता है बहन जी, समझ लीजिए, सिस्टम ऐसा ही है। आर्या के अंदर गुस्सा उबल रहा था, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। ठीक है, उसने कहा, मैं पैसे लाती हूँ। वह बाहर निकली, मोबाइल से पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया और नगर पंचायत की बिल्डिंग की तस्वीरें ली। उसी वक्त उसने अपने ड्राइवर को बुलाया, अब गाड़ी मंगवाओ, असली काम शुरू करते हैं। कुछ ही देर में एक सफेद सरकारी गाड़ी दरवाजे पर रुकी। सिपाही उतरे और ऑफिस के बाहर गूंज उठी आवाज, सावधान, एसडीएम मैडम निरीक्षण पर आई है। सारा स्टाफ घबरा गया। क्लर्क जो अभी रिश्वत मांग रहा था अब फाइलें समेटने लगा। चेयरमैन तक की हालत खराब थी। आर्या सीधे अंदर गई। किस सिस्टम की बात कर रहे थे आप लोग? कोई कुछ नहीं बोला। आर्या ने वीडियो दिखाया, यह आप नहीं है जो कह रहे हैं कि सबका हिस्सा जाता है। क्लर्क के हाथ कांपने लगे। आर्या ने कहा, अब मुझे वो फाइलें दो जिनमें पिछले 3 महीनों के ठेके पास हुए हैं। फाइलें आईं। हर टेंडर में एक ही ठेकेदार का नाम, राघव बिल्डर्स। आर्या ने नाम पहचान लिया, राघव सिंह, यानी चेयरमैन का साला। शाम को जैसे ही खबर फैली कि एसडीएम ने नगर पंचायत का निरीक्षण किया है, वैसे ही एक काले शीशों वाली एसयूवी उनके ऑफिस के बाहर रुकी। दरवाजे से उतरा राघव सिंह, सोने की चेन, सफेद कुर्ता और चेहरे पर वही घमंड। मैडम, मुझे लगता है आप नई है, यहाँ काम करने का अपना तरीका है। आर्या ने ठंडे स्वर में कहा, कानून का तरीका होता है, राघव सिंह का नहीं। राघव हंसा, मैडम, हम सब जानते हैं यह सब दिखावा है, ऊपर तक हिस्सेदारी जाती है। आपको जो चाहिए बता दीजिए, 50 लाख तक दे दूंगा, मामला यही खत्म। वह तुरंत अपने स्टेनो को बोली, राघव सिंह पर धारा 353, 504, 506 और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत केस दर्ज करो। लेकिन अब देर हो चुकी थी। पुलिस ने मौके पर उसे गिरफ्तार कर लिया। अगले ही दिन आर्या के खिलाफ शिकायतें आने लगी। एसडीएम ने गलत केस डाला है, आर्या वर्मा रिश्वत मांगती है, वह चेयरमैन से बदला ले रही है। आर्या समझ गई, यह सिस्टम पलटवार कर रहा है। वरिष्ठ अधिकारी जो पहले राघव के साथ, उस रात आर्या ने अकेले निर्णय लिया, वह राघव के गोदाम पर खुद छापा मारेगी। यहाँ सरकारी सीमेंट और लोहे के रॉड्स छिपाकर रखे गए थे। रात के अंधेरे में आर्या अपनी टीम के साथ पहुंची। गेट बंद था। एक सिपाही बोला, मैडम, शायद हमें वारंट चाहिए। आर्या बोली, कानून को बचाने के लिए वारंट नहीं, हिम्मत चाहिए। गेट तोड़ा गया। अंदर वही सामान था जिसकी रिपोर्टें आई थीं। सरकारी मुहरों वाले बोरों के बीच राघव सिंह की कंपनी के टैग लगे थे। आर्या ने तस्वीरें खींची, वीडियो बनाया और कहा, अब कोई नहीं बचेगा। लेकिन तभी गोदाम के पीछे से गोलियों की आवाज आई।
किसी ने फायरिंग की थी। एक सिपाही घायल हो गया। आर्या ने कवर लेकर चिल्लाया, फायर मत करो। अगले दिन अखबारों में खबर आई, एसडीएम आर्या वर्मा पर हमला। लेकिन उसी शाम कुछ मीडिया हाउसेस ने उल्टा चला दिया। आर्या वर्मा का ड्रामा, रात में छापा दिखावा था। राघव के लोग ऊपर तक पैसे पहुंचा चुके थे। यहाँ तक कि एसएसपी साहब ने भी बयान दिया, हमारी जांच में कुछ ठोस नहीं मिला। आर्या के खिलाफ विभागीय जांच बैठा दी गई। वह जानती थी अब लड़ाई अकेली है। आर्या ने चुपचाप सबूत इकट्ठे किए, रिश्वत लेते क्लर्क का वीडियो, फर्जी टेंडर की कॉपी, एक गोदाम का रिकॉर्ड, अस्पताल की रिपोर्ट। फिर उसने ये सब सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजा। साथ में लिखा, अगर एक एसडीएम को भी सच बोलने की सजा मिलती है तो सोचिए आम नागरिक का क्या होगा। 2 दिन बाद आदेश आया, स्पेशल एंटी करप्शन टीम गठित की जाए। जांच आर्या वर्मा के नेतृत्व में होगी। टीम ने राघव सिंह के अकाउंट से लेकर चेयरमैन और एसएसपी तक की फाइलें खंगाल डाली। सबूत इतने पक्के थे कि मुख्यमंत्री तक रिपोर्ट गई। आदेश आया, भैरवपुर नगर पंचायत, जिला अस्पताल और पुलिस विभाग तीनों के प्रमुख अधिकारी निलंबित किए जाएं। राघव सिंह को 10 साल की सजा हुई। चेयरमैन और एसएसपी दोनों गिरफ्तार हुए। भ्रष्टाचार की जड़ें जैसे पहली बार उखाड़ी गईं। 6 महीने बाद भैरवपुर का वही अस्पताल अब चमकता था। राशन की दुकान पर गरीबों को पूरा अनाज मिल रहा था। नगर पंचायत में पहली बार बिना रिश्वत के काम हो रहे थे। और आर्या वर्मा उसी स्कूटी पर बैठी थी, वही सादा सलवार कुर्ता। एक बच्चा सड़क किनारे बोला, मैडम अब कोई रिश्वत नहीं लेता।